Namaste students, welcome to your value class 4. Today we will read chapter number 5, Healthy Living. What is good health and healthy living? What is good health? Good health क्या है and healthy living क्या है? Good health and healthy living are like the two wheels of a bicycle. They both move together and cannot be separated. गुड हेल्थ और हेल्दी लिविंग दोनों साथ साथ चलते हैं, उनको सेपरेट वी कैन नॉट सेपरेट. कैन सेपरेट मीन्स हम उन्हें अलग नहीं कर सकते. हेल्दी लिविंग इज़ द की टू अ गुड हेल्थ. हेल्दी लिविंग से हमारी हेल्थ अच्छी होती है. फॉर हेल्दी लिविंग यू शुड हैव. एक हेल्दी लिविंग के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्लीन बॉडी, गुड फूड, गुड हैबिट्स, क्लीन माइंड. A child who has all of these four things is the healthiest child in the world. जिस बच्चे के पास ये 4 things होंगी, who is the healthiest child in the world? First, clean body. Keep your body clean is very important and you should. बॉडी को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको करना भी चाहिए. उसके लिए we should do brush our teeth twice every day. हमें अपने टीथ को एवरी डे 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब, एंड बिफोर यू गो टू बेड एट नाइट, और रात को बेड पर जाने से पहले. यू मस्ट ब्रश योर टीथ. हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए एज इट प्रिवेंट्स टूथ डिके एंड कीप्स यू हेल्दी. क्योंकि इससे टूथ डिके नहीं होता और हमारे टीथ क्या रहते हैं? हेल्दी. नाउ take a bath every day. We should take a bath every day because it keeps your body clean. इससे हमारी बॉडी साफ रहती है. Do not be in a hurry when you take a bath. जब हम बाथ लेते हैं तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए. हरी मीन्स जल्दी नहीं करनी चाहिए. Wash yourself properly. हमें अपने आप को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए. Trim your nails. Keep your nails trimmed. अपने नेल्स को ट्रिम रखना चाहिए. एंड क्लीन, और क्लीन रखना चाहिए. लॉन्गर द नेल्स डर्टियर. जितने लंबे तक हमारे नेल्स डर्टी रहेंगे, द डर्ट पार्टिकल्स कलेक्ट अंडर योर नेल्स एंड एंटर योर बॉडी. जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो नेल्स के अंदर रहेंगे और हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. व्हेन यू ईट समथिंग, जब हम कुछ खाएंगे तब हम हमारे अंदर चले जाएंगे. विद लॉन्गर नेल्स इट कॉजेज मैनी डिसीज. लॉन्गर नेल्स से बहुत सारे डिसीज बढ़ते हैं. वॉश योर हैंड्स. Your hands are the most exposed organ of the body. हमारे hands बहुत ही ज़्यादा exposed बाहर रहते हैं. You should wash your hands with soap and water after playing. हमें अपने hands को सोप से और वाटर से खेलने के बाद धोना चाहिए. After using the toilet we have to wash your hands, and also before and after the meal. वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. डस्ट एंड डर्ट ईजीली एक्यूमुलेट ऑन योर क्लोथ्स. डस्ट और डर्ट बहुत आसानी से हमारे कपड़ों के अंदर चली जाती है एंड कॉज हार्म टू योर बॉडी, और इससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है. देयरफॉर यू शुड ऑलवेज वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. इसलिए हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. नंबर 2, गुड फूड. गुड फूड मीन्स हेल्दी फूड और अ बैलेंस डाइट. गुड फूड से मतलब हेल्दी फूड और एक बैलेंस डाइट से है. द फूड विच गिव्स आवर बॉडी ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज कॉल्ड गुड फूड. जो फूड हमारी बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स देता है पर्याप्त मात्रा में. एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, इनफ क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स देता है, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड गुड फूड. अच्छा फूड कहलाता है. यू शुड नॉट ईट जंक फूड. तुम्हें जंक फूड नहीं खाने चाहिए. इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. हेल्थ के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं. गुड फूड इंक्लूड्स ब्रेड, बीन्स, मिल्क, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. नाउ नंबर 3 इज गुड हैबिट्स. फॉर हेल्दी लिविंग यू शुड हैव गुड हैबिट्स. हमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए. यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना चाहिए. गो टू अर्ली बेड अर्ली एट नाइट. हमें रात को जल्दी सोना चाहिए. रेगुलरली डू फिजिकल एक्सरसाइजेज.
रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेन चेयरफुल, और हमेशा चेयरफुल हैप्पी रहना चाहिए। बी पंक्चुअल, और हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल मीन्स समय के पाबंद होने चाहिए। सो दैट यू कैन डू ऑल योर एक्टिविटीज़ ऑन टाइम, जिससे हमारा सारा काम ऑन टाइम समय पर हो सके। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपनी सराउंडिंग्स अपने आसपास के एरिए को क्लीन रखना चाहिए। क्लीन माइंड, यू माइट हैव हर्ड योर एल्डर्स से, आपने सुना होगा एज योर एल्डर्स से कि आपके एल्डर्स कहते होंगे अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में रहता है। योर माइंड कंट्रोल्स ऑल योर एक्शंस, आपका माइंड आपके सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। यू मस्ट कीप इट फिट सो दैट यू कैन यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट, आपको इसे फिट रखना चाहिए जिससे कि आपको इसका बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। अ क्लीन माइंड और अ हेल्दी माइंड इज़ समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, काम एंड काइंड। एक क्लीन माइंड और हेल्दी माइंड वो होता है जिससे आप हैप्पी, खुश रह सकें, काम, शांत रह सकें, एंड काइंड में दयालु रह सकें। इट इज़ फिल्ड विद लव एंड अफेक्शन फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए लव और अफेक्शन से भरा हुआ होता है। इन अ हेल्दी माइंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर हेट्रेड, एंगर एंड सेल्फिशनेस। एक हेल्दी माइंड में हेट्रेड, घृणा की, एंगर, गुस्से की, और सेल्फिशनेस की कोई स्पेस नहीं होती। अ क्लीन एंड हेल्दी माइंड कीप्स यू अलर्ट, एक क्लीन और हेल्दी माइंड आपको हमेशा अलर्ट रखता है। एंड हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू डू, और आपको कंसंट्रेट रखता है जो भी आप करते हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड चेयरफुल, आपको हमेशा हैप्पी और चेयरफुल रहना चाहिए। देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन कीप योर माइंड हेल्दी, यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, फॉरगिव ऑल दोज हु हर्ट यू, जिन्होंने भी आपको नुकसान पहुंचाया है उनको फॉरगिव, माफ़ कर दें। फॉरगिवनेस मेक्स यू फील हैप्पी, फॉरगिवनेस से आपको अच्छा फील होता है, यू फील हैप्पी। ऑनेस्टी इज़ अनदर वे टू कीप योर माइंड हेल्दी, ऑनेस्टी एक दूसरा तरीका है टू कीप योर माइंड हेल्दी। व्हेन यू आर काम यू कैन थिंक वाइजली, जब आप शांत होते हैं तब आप वाइजली सोच सकते हैं। सो व्हेनेवर यू आर एंग्री फर्स्ट ट्राई टू काम योर सेल्फ, जब भी आप एंग्री हो पहले आप अपने आप को काम, ठंडा करने की सोचें, कूल डाउन करने की सोचें। देन थिंक अदर थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेइंग टू गॉड मेक्स यू फील रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। नेक्स्ट लास्ट वन इज अ फ्री माइंड इज अ क्लीन माइंड, जो माइंड फ्री होता है इज अ क्लीन माइंड। गांधी जी सेड, see no evil, hear no evil and speak no evil. Do you know what it means? आपको पता है इसका क्या मतलब है? It means that if you sow rubbish thoughts in your mind, अगर आप अपने माइंड में rubbish thoughts को डालते हैं by watching फिल्म्स को देखकर, and by reading things, और कुछ थिंग्स को पढ़कर, विच आर नॉट मेंट फॉर यू, जो कि आपके लिए नहीं है, योर माइंड बिकम्स वीक एट अ टेंडर एज, बहुत छोटी एज में आपका माइंड खराब हो जाएगा। रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी बुक्स को पढ़ने से, टॉकिंग टू फ्रेंड्स और वॉचिंग नॉलेजेबल कंटेंट, अच्छे मित्रों से बात करने से, और नॉलेजेबल कंटेंट जो आपको नॉलेज देता है, ऐसी चीज़ें टेलीविज़न पर देखने से आपको फ़ायदा होता है। एज दे इंक्रीज योर नॉलेज, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। एंड प्रोवाइड लीजर, रीड दिस स्टोरी अबाउट एन अमेरिकन डॉक्टर हु वॉज क्योर्ड थ्रू लाफ्टर थेरेपी। अब स्टोरी को पढ़ते हैं जो एक अमेरिकन डॉक्टर की है, जो कि जिसने लाफ्टर थेरेपी से अपने पेशेंट को ठीक किया, लाफ्टर थेरेपी से वो ठीक हुए। लाफ्टर थेरेपी, डॉक्टर नॉर्मन Cousins was suffering from a spinal disease. डॉक्टर नॉर्मन स्पाइनल डिसीज से
सफ़र कर रहे थे। फॉर ट्रीटमेंट ही वेंट टू मैनी सीनियर डॉक्टर्स इन अमेरिका। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स के पास गए अमेरिका में। वंस ही वॉज इवन हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ सिवियर पेन इन स्पाइन। एक बार वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए क्योंकि बिकॉज ऑफ सिवियर मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी मच पेन इन हिज स्पाइन। द पेन वॉज सो ड्रेडफुल। पेन इतना ज़्यादा था दैट ही कुड नीदर स्लीप नॉर डू एनीथिंग एल्स। पेन इतना ज़्यादा था कि ना ही वो सो पा रहे थे, ना ही वो कुछ और कर पा रहे थे। In the hospital, when his pain become unbearable, जब उनका पेन unbearable हो गया, जब उस पेन को नहीं सह पाए, he asked his attendant, उन्होंने अपने अटेंडेंट को कहा to switch on the television, टेलीविज़न को ऑन कर दो, so as to diverted his mind, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो सके। Fortunately, a very hilarious movie was going on. फॉर्चुनेटली एक बहुत ही अच्छी मूवी उस पर चल रही थी। द मूवी मेड हिम फॉरगेट हिज पेन। मूवी से वो अपना दर्द भूल गए, पेन फॉरगेट भूल गए। एंड ही बिगेन टू लाफ, और वो हंसने लगे। दैट डे ही फेल्ट वेरी रिलैक्स। उस दिन उन्हें बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। एंड ऑल्सो स्लेप्ट फॉर 2 hours, और वो 2 घंटे सोए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, तब उस दिन से ही केप्ट ऑन वॉचिंग hilarious movies and laughed a lot. उस दिन से वो बहुत अच्छी मूवीज़ देखने लगे और बहुत ज़्यादा हंसने लगे। This laughter therapy did wonders for him. इस laughter therapy ने उनके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कार किया, वंडर किया। And he began to recover from his prolonged illness. वो बहुत लंबी बीमारी से अपनी सही होने लगे। All the senior doctors were amazed. सारे सीनियर डॉक्टर अमेज शॉक थे टू सी हिज स्पीडी रिकवरी। उनकी इतनी जल्दी रिकवरी से सब अमेज शॉक थे। सून डॉक्टर नॉर्मन वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। बहुत ही जल्दी डॉक्टर नॉर्मन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टर नॉर्मन कंटिन्यूड हिज लाफ्टर थेरेपी एट होम ऑल्सो। डॉक्टर नॉर्मन ने अपनी लाफ्टर थेरेपी को घर पर भी कंटिन्यू रखा। एंड स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, और मेडिसिन को लेना स्टॉप कर दिया। सो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आई होप you will do your assignment questions very well. Okay students, bye.